गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के बेस्ट चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कृषि चैप्टर से एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में आजीविका का, जिसकी वजह से जीवन यापन होता है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो उसका प्रमुख स्रोत सेवाएं नहीं है। ठीक है, क्या है? कृषि है। उसका आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? यहाँ पे रबी की फसल को बोने का टाइम पूछा है, किस मौसम में बोया जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सा है? खरीफ की फसल कौन सी है प्यारे बच्चों? चना और धान। इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन जो है वो सही होगा और कपास नहीं होगा, क्योंकि कपास जो है वो खरीफ की फसल में नहीं आती है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? कर्तन दहन कृषि या तो फिर झूम खेती किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है बच्चा? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में जो है वो कर्तन दहन कृषि जो है वो पाई जाती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? जो चाय क्या है, पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, पर्वतीय इलाकों में किया जाता है, इसलिए चाय की खेती के लिए भी पर्वतीय मिट्टी ही सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसलों के नाम बताना है, कौन कौन सा रेशेदार फसल है? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें रेशेदार फसल भी पढ़ा होगा। क्या है? कपास भी है, जूट भी है और प्राकृतिक रेशे भी है, तीनों है, इसलिए हम लोग ये सभी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है नहीं है, नगदी फसल नहीं है, कौन सी नगदी फसल इसमें से नहीं है? तो नगदी फसल इसमें से कौन कौन सी अगर है पूछ देता तो उसमें आप लोग क्या बताते? चाय है, कपास है, गन्ना है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नगदी फसल कौन सी नहीं है, तो क्या है? गेहूं। गेहूं जो है वो नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक मात्रा में पैदा होता है? किस देश में, किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक मात्रा में पैदा होता है बच्चा? तो ये कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं जो है वो अधिक मात्रा में बोया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन बहुत ज्यादा कहवा का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य बेटा जो है वो कहवा का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्यान्न फसल का उदाहरण है? इसमें कौन सी ऐसी फसल है कि जो खाने के लिए, खाद्यान्न मतलब जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो खाने के लिए कौन सा फसल प्रयोग किया जाता है? गेहूं। ठीक है, गेहूं जो है वो खाद्यान्न फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है? तो कौन सा है बच्चा? गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है वो कपास का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रबड़, कहां पर सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन किया जाता है? तो कौन सा है? तमिलनाडु नहीं होगा, केरल, केरल है, ठीक है। सबसे ज्यादा रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कृषि चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ली हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और सेल्फ भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? बागानी फसल मीन्स क्या होता है बच्चों? जो फसल बागों में बोया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बागानी फसल कहते हैं। इसमें से कौन सी हो सकती है बागानी फसल? इसमें से कुछ लोग, आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो सकता है बागानी फसल? ठीक है, तो इसमें चाय जो है वो बागानी फसल में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इसमें कौन सी ऐसी फसल है जो मोटे अनाज में सम्मिलित किया जाता है? तो कौन सा है? ज्वार, ठीक है, ज्वार जो है वो मोटे अनाज में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? अब ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो भी 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया होगा उसमें से आप लोग सेल्फ बताइए इसका आंसर कि कौन सी इसमें से फसल है जो क्या है, कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं है, वो कौन सा फसल है? सीमेंट। सीमेंट क्या खेती होती है? सीमेंट कोई फसल है? नहीं है ना, तो इसलिए यह कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? अब इसमें बागानी फसल कौन सी है? तो गन्ना नहीं है, कपास भी नहीं है, जूट भी नहीं है, तो क्या हो सकता है हमारा? कहवा। कहवा जो है वो बागानी फसल है। नेक्स्ट आता है, कौन कृषि आगत या निर्विष्ट नहीं है? कौन सी कृषि ऐसी है जो आगत और निर्विष्ट नहीं है? तो क्या है? उद्योग। उद्योग जो है वो आगत या निर्विष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा? रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, ठीक है। रेशम के कीड़े को क्या करते हैं कि शहतूत के पत्ते पर पालते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? रेशम जो है पालन किया जाता है उसके कीड़ों को, तो उसके कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। और एक एग्रीकल्चर होता है, इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। एग्रीकल्चर क्या होता है कि जितने भी फसल उत्पादन, पशुपालन, ये सारे जो ये मतलब कृषि की वह शाखा जिस पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, ये सारे जिसमें शामिल किए जाते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है? बागवानी, फूलों की बागवानी करना, जहां पर फूलों की बागवानी की जाती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है बच्चों कि इसमें खाद्य और खाद्यान्न फसल और अखाद्यान्न फसल दोनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं। मैं इसलिए बता दी ऑप्शन में आ गया कि मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में अलग से कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सको। नेक्स्ट आता है
भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत जो है वो विश्व में गन्ना उत्पादन करने में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आता है, काटो व जलाओ और झाड़ झंखार परत। काटो और फिर उसको जला दो, झाड़ झंखार वाली परत वाली खेती के लिए खेती के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सी ऐसी खेती है जहां पे जो झंखार वो क्या था, झंखार और झाड़ झंखार जो होते हैं उनको काट के जला दिया जाता है, तो वो खेती आती है स्थानांतरित खेती के अंतर्गत, उसे कहते हैं स्थानांतरित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, भारत में कौन सी फसल शैल्य ऋतु में पाई जाती है? कौन सी ऐसी फसल है जो शैल्य ऋतु में पाई जाती है? ठीक है, चैप्टर आप लोग भी पढ़े हो, तो इसका आंसर आप लोग खुद भी देने की कोशिश करो कि कौन सी शैल्य फसल है। तो कौन सी है? रबी भी है, खरीफ भी है और जायद की फसल, ये तीनों फसलें ही शैल्य ऋतु में पाई जाती हैं, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। गहन कृषि की विशेषता क्या है? गहन कृषि की विशेषताओं को बताना है, तो क्या हो सकता है? भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, जहां पे गहन कृषि होती है वहां पर ये होता है ना कि जो भूमि होती है उस पर जनसंख्या का अधिक दबाव रहता है, रासायनिक निवेश भी रहते हैं और सिंचाई का प्रयोग, और वहां पर सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा बच्चा डी ऑप्शन में, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कृषि जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी कृषि जिसके लिए लंबे चौड़े खेत की जरूरत पड़ती है वह कौन सी कृषि हो सकती है? कौन सी कृषि हो सकती है? आप लोग भी आंसर उसका देते रहिए और देखते रहिए कि आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किया है। कौन सी कृषि है बच्चा? रोपड़ कृषि, क्योंकि जो रोपड़ कृषि होती है उसको करने के लिए लंबे चौड़े खेत की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है, कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? तो चीनी उद्योग भी हमारा कृषि पर आधारित है, कपड़ा उद्योग भी हमारा कृषि पर आधारित है, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा बच्चा सी पर, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, भारत के आम उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो आम का उत्पादक करते हैं? कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी चला जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से विश्व का सबसे उत्पादक और एवं उपभोक्ता है। भारत जो है वो किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है? तो कौन सा हो सकता है? गेहूं है, दाल है, चावल है, सभी है, इसमें से हमारा आंसर किस पे हो सकता है? तो भारत जो है वो दालों का क्या करता है? बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन भी करता है और उसका उपभोक्ता भी है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दालों का ज्यादा उत्पादन और उपभोग दोनों ही करता है। ठीक है, इस तरह आज का हमारा कृषि चैप्टर का एमसीक्यू जो है वो समाप्त हुआ। आप लोग बताइए कि 27 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में सही सही आप लोग बताइएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग अभी तक कितने अच्छे से स्टडी किए हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ।